देखो 12th क्लास में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, उपसह संयोजी यौगिक। ठीक है, और उपसह संयोजी यौगिक में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं। IUPAC नामकरण किसका? उपसह संयोजी यौगिकों का। और IUPAC नामकरण में हमने कुछ प्रकार किए हुए हैं। तो देखो हमने 3 प्रकार कर चुके हैं, तीसरे प्रकार तक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। थर्ड टाइप जो है, मैं एक एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ किस तरह के होते हैं तीसरे प्रकार में। तो देखो जो टाइप थर्ड होता है उसमें हमने कहा था कि ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिनमें न तो धनायन होगा न ऋणायन, यानी कि आयनिक परिमंडल नहीं होगा, केवल समन्वय मंडल होगा। और उसके ऊपर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, FeCnO का होल 6। क्या किया? CnO का होल 6, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ -10, माइनस का 10। इस पर प्लस भी हो सकता है माइनस की जगह, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लूँ, COEn का होल 3 प्लस का 3, एक धनावेशित हो गया। या ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं हो, जैसे यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ FeCO का होल 5, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीनों टाइप आते हैं थर्ड प्रकार में। तीसरे प्रकार में तीनों प्रकार के उदाहरण होते हैं। ऑक्सीकरण अंक निकालना सबने सीख रखा है। इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखें तो एक का मैं निकाल के बता रहा हूँ, केवल X प्लस CnO 1 पर -1 होता है इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो X - 6 इज इक्वल टू -3, या X इज इक्वल टू 6 - 3, या X इज इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, नाम लिखने की बात आती है तो हमें पता है पहले लिगेंड लिखते हैं फिर धातु का नाम लिखते हैं। अगर ऋणावेशित है पूरा वर्गाकार कोष्ठक तो फिर 8 लगाते हैं धातु के अंत में, नहीं तो 8 नहीं लगाते हैं। जैसे इसका नाम लिख देता हूँ मैं, क्या नाम हो जाएगा? हेक्सासाइनेटो। CnO एक दंतुक लिगेंड है, हेक्सासाइनेटो। और क्या है? आयरन है। तो देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो हमें 8 लगाना है, तो आयरन नहीं लेंगे, फेरस यूज करेंगे, फेरेट। क्या हो जाएगा? साइनेटो फेरेट। ऑक्सीकरण अंक क्या है? थर्ड, और आयन लगा देंगे। तो इस तरह से थर्ड टाइप में नाम लिखा जाता है। जहाँ पर शून्य है, उदासीन संकुल है और या धनावेशित है तो 8 नहीं लगाएंगे, इसको सीधा आयरन लिख देंगे और इसको सीधा कोबाल्ट लिख देंगे। ठीक है, किया हुआ है तीसरे प्रकार में हमने। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका देखो यहाँ पर इथिलीन डाईएमीन पहले से आ रहा है तो बिस ट्रिस यूज करते हैं, तो इसका होगा ट्रिस, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। 3 के लिए ट्रिस लगाया है, ट्रिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट। सिंपल रखेंगे इसको, कोबाल्टेट नहीं करेंगे, पॉजिटिव है। ऑक्सीकरण अंक क्या है इसका? ये 0 है तो डायरेक्ट 3 हो जाएगा। X + 0 इज इक्वल टू प्लस का 3, तो X इज इक्वल टू प्लस का 3। इसका क्या हो जाएगा? FeCO का होल 5, FeCO का होल 5। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीकरण अंक इसका 0 रहेगा। क्या लिखेंगे? CO कार्बोनिल होता है तो हम लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ठीक है, तो ये तीसरे प्रकार के उदाहरण थे हमारे। और जो तीसरे प्रकार के उदाहरण हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रकार पर। चौथे उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। कैसे होते हैं चौथे प्रकार के उदाहरण? देखो, जो फोर्थ टाइप है, चौथा जो प्रकार है उदाहरणों का
उसका हमें क्या है ध्यान रखना है। कैसे? चौथे प्रकार में आपको ध्यान रखने की बात यह है कि चौथे प्रकार के उदाहरणों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं 2 समन्वय मंडल आपको मिल सकते हैं। कैसे? 2 समन्वय मंडल। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, PTCl4, ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और दूसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया कि NH3 का होल 4। इस तरह से आपको 2 संकुल मिल सकते हैं। क्या मिलेंगे? 2 संकुल मिल सकते हैं। या इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल इधर लिख लेते हैं, जैसे ये आ गया FeCnO का होल 6 और दूसरा आपको दे दिया COEn का होल 3, यानी कि 2 समन्वय मंडल आपको मिलेंगे चौथे प्रकार में। ऐसे इस एग्जाम्पल में ये दूसरा हो गया, ये पहला। तो इस प्रकार के उदाहरणों में देखो ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, अलग अलग नहीं निकालनी है, ऑक्सीकरण अंक समान निकालनी है। कैसे? देखो, जिसकी निकालनी है x मानना है और साथ में वही प्रोसीजर है सेम। तो देखो इसका x प्लस 1 पर -1 होता है तो ये हो जाएगा -4 क्लोरीन का, प्लस इसकी भी निकालनी है x प्लस NH3 शून्य आवेशित होता है, उदासीन लिगेंड है तो 0 हो जाएगी, बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x और x क्या हो गए 2x, तो क्या लिखेंगे 2x -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो -4 = 0। या हम लिख देंगे x = क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, या 2x = 4 या x = 4/2, इसका मतलब +2। और यहाँ पर इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ गई। क्या आ गई? इसकी भी +2 है और इसकी भी +2 है। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालना चौथे प्रकार में सीख जाओगे। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान ये रखना है कि दोनों के साथ में ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। जिसकी निकालनी है उसको x मान लेना है, बाकी वही पहले वाला नियम है, जैसा लिगेंड है जितना आवेश है उसको उसकी संख्या के साथ गुणा कर देना है। ठीक है। इसका जब नाम लिखा जाएगा तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, इन संकुलों में सदैव ऐसा माना जाता है कि पहले वाला जो संकुल है ये वाला, ये धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित। ऐसे इधर देखना है, ये धनावेशित और ये ऋणावेशित। तो अपन को पता है धनावेशित का नाम सामान्य लिखते हैं, ऋणावेशित में 8 लगाते हैं धातु के। ठीक है। तो देखो इसका जब नाम लिखा जाएगा क्या किया जाएगा, नाम। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ऑक्सीकरण अंक निकालने वाला प्रोसेस है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका ऑक्सीकरण अंक हो गया OS = +2। ठीक है। और इसका भी क्या है, +2। ठीक है। अब देखो नाम लिखना है तो हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, पहले इसका नाम लिखना है फिर इसका नाम लिखना है। तो देखो इसमें 4 क्लोरीन है तो हम क्या करेंगे, टेट्राक्लोरो, हेलो हमने लिखा हुआ है लिगेंड में, नाम होगा इसका टेट्राक्लोरो। ठीक है। उसके बाद प्लेटिनम धातु है, प्लस है तो प्लेटिनम ही लिखेंगे, सिंपल प्लेटिनम, प्लेटिनम, टेट्राक्लोरो प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अंक सेकंड है, कोष्टक में सेकंड लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद इस पर आते हैं, पहले लिगेंड लिखेंगे तो टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। उसके बाद प्लेटिनम है बट नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो क्या होगा, प्लेटिनेट, 8 लगा देंगे, प्लेटिनेट। और ऑक्सीकरण अंक है इसका सेकंड। कैसा है, यहाँ पर आयन कुछ नहीं लगाना है अपन को, ये सिर्फ हमने ध्यान रखना है कि ये पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा।
तो ये नाम हो जाएगा आपका टेट्राक्लोरोप्लेटिनम। 4 है तो टेट्राक्लोरोप्लेटिनम लिखा है केवल, क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। सेकंड इसका ऑक्सीकरण अंक है टेट्राएमीन प्लेटिनेट, प्लेटिनम प्लस 8 प्लेटिनेट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो जहाँ नेगेटिव होता है 8 लगाते हैं, पॉजिटिव और उदासीन पर कुछ भी नहीं लगाते हैं, तो प्लेटिनेट सेकंड। ठीक है, अब देखो इसका नाम लिखना है हमको FeCnO6, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर FeCnO का होल 6, तो पहला लिगेंड ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। तो सबको पता है इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अपन देखो यहाँ पर x -6 प्लस x प्लस 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीधा मैं लिख रहा हूँ x -6 प्लस x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2x -6 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 6/2 प्लस का 3, कितनी आ गई प्लस का 3, इसकी भी प्लस 3 है और इसकी भी प्लस 3 है। ठीक है, दोनों का प्लस 3 ऑक्सीकरण अंक आ गया। ठीक है, नाम लिखेंगे तो इसका क्या है, साइनेटो होता है तो लिखेंगे हेक्सा साइनेटो, ऊपर लिख रहा हूँ मैं हेक्सा साइनेटो। आयरन है, पॉजिटिव है तो सीधा लिख देंगे हम आयरन। थर्ड ऑक्सीकरण अंक है इसका, रोमन संख्या में लिखना है सदैव। उसके बाद इधर देखो En का होल थ्राइस, तो 3 के लिए ट्रिस लगाएंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रिस एथिलीन डाईएमीन, ट्रिस एथिलीन डाईएमीन। कोबाल्ट है बट नेगेटिव है तो कोबाल्टेट, क्या हो जाएगा कोबाल्टेट थर्ड। ये नाम हो जाएगा आपके दूसरे उदाहरण का, क्या हो जाएगा दूसरे एग्जाम्पल का नाम हो जाएगा हेक्सा साइनेटो। 6 है तो हेक्सा CnO साइनेटो। आयरन थर्ड ऑक्सीकरण। दूसरा है ट्रिस, क्योंकि En का होल थ्राइस है, En के नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है, तो जहाँ डाई ट्राई पहले से लिगेंड में होता है वहाँ पर बिस ट्रिस टेट्राकिस या पेंटाकिस का उपयोग करते हैं। तो ट्रिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्टेट, बिकॉज नेगेटिव है लास्ट वाला संकुल थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से चौथे प्रकार के जो उदाहरण हैं उनको हमें करना होगा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं उदाहरण 1। देखो टाइप 4 में मैंने एक एग्जांपल ले लिया CrH2O का होल 4, H2O का होल 4, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NH3 का होल ट्वाइस। दूसरा इधर CO, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ NC का होल 6। आइसोसाइनो लिगेंड है यहाँ पर। ऑक्सीकरण अंक दोनों का साथ निकालना है, x + 0 + 0, 4 × 0 0, 2 × 0 0, प्लस x प्लस NC पर 1 पर -1 है तो -1 × 6 हो जाएगा बराबर 0। क्या आ जाएगा 2x - 6 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 6 उधर चला जाएगा तो 6/2 इज इक्वल टू प्लस का 3। तो दोनों धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था आ गई, इसकी भी +3 है और इसकी भी प्लस का 3 है। ठीक है, दोनों में +3 आ गए। अब देखो जब इसका नाम लिखना है तो नाम लिखने में हमें क्या है, ये दिमाग में रखना है। अगर यहाँ पे नहीं लिखो तो भी चलेगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो 2 लिगेंड हैं, तो पहले अल्फ़ाबेट देखना पड़ेगा, एमीन और एक्वा।
एमीन में भी ए आ रहा है पहले और एक्वा में भी ए आ रहा है, तो एक्वा हम कहते हैं AQUA। एक्वा एमीन में AMMINE। तो क्यों पहले आता है, M पहले आता है, MNOP क्यों? तो M पहले आ रहा है तो पहले एमीन आएगा, तो क्या लिखेंगे, डाई एमीन। इसका नाम क्या लिखेंगे, डाई एमीन। उसके बाद टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। क्रोमियम सिंपल लिखेंगे, पॉजिटिव है। ऑक्सीकरण अंक थर्ड, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, NC आइसोसाइनो होता है, साइनो आइसोसाइनो हो जाएगा, तो हेक्सा आइसोसाइनो, 6 के लिए हेक्सा लगाएंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेक्सा आइसोसाइनो। हेक्सा आइसोसाइनो। कोबाल्ट है बट निगेटिव है, तो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और ऑक्सीकरण अंक कितना है, थर्ड, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, डाई एमीन, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली एमीन में M पहले आ रहा है, क्यों बाद में आ रहा है। डाई एमीन टेट्रा एक्वा, 4 H2 हैं, क्रोमियम थर्ड, सिंपल पॉजिटिव है। हेक्सा आइसोसाइनो, NC का ऑल 6 है, आइसोसाइनो, कोबाल्टेट थर्ड, क्या है, कोबाल्टेट थर्ड। तो इस तरह से हम जो है चौथे प्रकार के उदाहरणों को समझ सकते हैं। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं, या फिर हम एक साथ सारे एग्जाम्पल करेंगे, फिर 5वां प्रकार और देख लेते हैं हम, लास्ट जो है हमारा। उसके बाद 5 प्रकारों के एक साथ उदाहरण करेंगे, फिर आपको ध्यान रखना है किसका कैसे नाम लिखना है। देखो 5वां जो प्रकार है, 5वें प्रकार में सेतु कॉम्प्लेक्स आते हैं, सेतु संकुल कहते हैं हम इनको, क्या कहते हैं, सेतु संकुल। अब क्यों कहते हैं सेतु संकुल, मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, फिर अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये उदाहरण लिखा, H2O का होल 4, ठीक है, CO, NH2, या मैं यहाँ पर NO2 कर देता हूँ इसको, और इधर कर दिया OH। इधर जो धातु जुड़ा हुआ है वो भी कोबाल्ट ही है, दोनों तरफ कोबाल्ट है, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया H2O का होल 4, ठीक है। ये आपको एक संकुल दे दिया, क्या दे दिया, संकुल। अब देखो यहाँ पर ये संकुल है, मैं यहाँ पर क्या है लिख देता हूँ Cl4, क्या कर दिया, Cl4। सेतु संकुलों में आपको इस समन्वय मंडल के बाहर भी मिल सकता है ऋण आयन, या फिर आवेश मिल सकता है, या उदासीन भी मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी मुख्य पहचान ये है कि इस तरह से लिगेंड जुड़े हुए होंगे, बीच में सेतु के समान संरचना बनी हुई होगी। इसके अंदर ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो देखो ऑक्सीकरण अंक सेम अभी हमने जो चौथा प्रकार देखा है उसकी तरह ही करना है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक जब निकालेंगे तो देखो जिसका निकालना है X और वो करना है, तो H2O 0 होता है, CO का निकालना है X, NO2 -1 होता है, -1, प्लस OH पे भी -1 होता है, प्लस CO का निकालना है, H2O का फिर से 0 हो जाएगा, और प्लस Cl 1 पर -1 होता है, तो 4 का हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल इस तरह से हो गया। ऋणायन बाहर है, दूसरे प्रकार में था, किसमें, दूसरे में। अब देखो x और x 2x, माइनस -1 और -1 -2 और -4, तो -6 हो गया इज इक्वल टू
या x = 6/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6/2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा +3। क्या हो गया? +3। तो ऑक्सीकरण अंक आ गया, इसका भी +3 है ऑक्सीकरण अंक, और इसका भी क्या है +3 है ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, इसका नाम लिखना है। तो ये नाम जब लिखेंगे तो देखो, जब नाम लिखा जाएगा तो नाम कैसे लिखना है, समान धातु है, समान लिगेंड हैं, ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखो इसका नाम लिखने के लिए हमें लेफ़्ट से राइट तरफ जाना है। तो मैं इसके 2 नाम लिख के बता रहा हूँ, आप दोनों तरह से कैसे भी लिख सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हो कि लिगेंड और धातु समान है। क्या है? लिगेंड और धातु समान है, तो आप बिस लगा कर सकते हो। क्या करके? बिस। यानी कि मैं ये लिखूँ OH और NO2, इसको म्यू लगा कर लिखेंगे नाम से पहले। तो NO2 नाइट्रो होता है और OH हाइड्रोक्सो होता है। तो N और H हाइड्रोक्सो, तो H पहले आता है, तो पहले ये लिखेंगे। तो देखो हम म्यू लगाएंगे, इन दोनों के नाम से पहले म्यू लगाना है। म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो और म्यू नाइट्रो, इन दोनों के आगे बस आपको जो है म्यू लगाना है। म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू नाइट्रो। म्यू का मतलब ये सेतु लिगेंड है, जो सेतु से जुड़े हुए हैं धातु के साथ। ठीक है, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू नाइट्रो। अब देखो CO भी यही है, यहाँ भी CO, यहाँ भी H2, यहाँ भी H2। तो 2 हैं, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इनमें पहले से क्या आ रहा है? टेट्रा एक्वा आ रहा है, तो हम बिस ट्रिस का यूज करेंगे। 2 के लिए क्या लगाएंगे? बिस। क्या लगाएंगे? बिस। क्या हो जाएगा? टेट्रा एक्वा बिस, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। अब देखो यहाँ पर संकुल कैसा है, अगर इसको आयनित करें तो ये माइनस और ये कैसा हो जाएगा? प्लस, धनावेशित। तो सिंपल लिखना है हमको कोबाल्ट। क्या लिखना है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अंक 3। एक तो ये हो गया। ठीक है, एक आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो कि इधर से लिखना शुरू करें और आगे की तरफ बढ़ जाएं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कोबाल्ट 3 के बाद Cl4 भी है, तो हमें टेट्रा क्लोराइड नहीं करना है, केवल क्लोराइड करना है। क्या करना है? क्लोराइड। ठीक है, ये इसका एक कंप्लीट नाम हो गया। अब इसका दूसरा नाम इधर से लिखना शुरू करो और उधर तक लिख दो। कैसे? देखो इधर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा। इसका दूसरा नाम लिख के बता रहा हूँ मैं, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अंक लिख देंगे 3। उसके बाद ब्रिज लिगेंड आ गए, तो म्यू लगा के लिखना है, जो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली। म्यू हाइड्रोक्सो और म्यू नाइट्रो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू नाइट्रो। उसके बाद लिगेंड लिखेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3। और क्या है लास्ट में? क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो इस तरह से भी हम ये नाम लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं, और दोनों ही नाम क्या है? सही है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला। ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे तभी लिखा जा सकता है जब धातु और लिगेंड समान हो। क्या हो? धातु और लिगेंड यदि दोनों तरफ समान हैं, सेतु लिगेंड को छोड़कर, यानी कि ये भाग और ये भाग, अगर ये दोनों भाग समान हैं, इक्वल हैं, तो फिर हम ऐसे नाम लिख सकते हैं। अगर ये दोनों भाग असमान हो जाएं तो फिर हमें ऐसे ही लिखना होगा। क्या करना होगा? तो फिर हमें लेफ़्ट साइड से शुरू करके राइट साइड की तरफ लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है नामकरण करना है। कल हम और प्रैक्टिस करेंगे 5वें प्रकार में 1-2 एग्जाम्पल, और फिर सारे प्रकार जो हैं उनको एक साथ
रिवाइज करेंगे।